ये है सोया साग और आप विश्वास नहीं मानोगे, इस साग को उगाकर खाने के लिए लोग लिटरली साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि सोया साग को आप साल में 2 बार ही उगाकर खा सकते हो। पहला सितंबर अक्टूबर के मंथ में भी आप इन पौधों को इनके बीजों से उगा सकते हो और साथ ही साथ जनवरी फरवरी के मंथ में भी आप इन पौधों को इनके बीजों से उगा सकते हो। आपको इनके बेस्ट प्लस सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसको उगाकर खाने के मेन बेनिफिट्स यही होते हैं कि इसमें विटामिन ए और सी होता है, साथ ही साथ इसमें आयरन, कैल्शियम और फ्लोराइड भी पाया जाता है। ये लो इन कैलोरीज होते हैं, साथ ही साथ हाई इन फाइबर्स होते हैं जो कि डाइजेशन और साथ ही साथ वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इन पौधों की जो लीव्स होती हैं वो एरोमा और फ्लेवर प्रोवाइड कराती हैं दाल्स को, सब्जियों को, सूप्स को, चटनीज को। इसको उगाना भी बहुत ही ज्यादा आसान होता है क्योंकि ये पौधे लो मेंटेनेंस वाले पौधे होते हैं। साथ ही साथ सोया साग हार्वेस्टिंग के लिए भी लगभग 50 से 60 दिनों के अंदर ही रेडी हो जाती है और इसके इतने सारे बेनिफिट्स होने के कारण ही इसकी डिमांड सर्दियों के दिनों में बहुत ही ज्यादा हाई रहती है। इन पौधों को आप इनके बीजों से डायरेक्टली फाइनल लोकेशन पर भी उगा सकते हो, जैसे कि मैंने इनकी सीडलिंग इस गमले में कर दी है। सॉइल मीडिया की बात करें उसमें आपको 50% गार्डन की मिट्टी, 30% गोबर की खाद और 20% कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे को लेना है। फिर तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गमले में कर लेना है फिल। गमले की अगर हम साइज की बात करें तो इसकी लंबाई और साथ ही साथ चौड़ाई अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी जाकर आपको इनके पौधों के बेस्ट प्लस सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी आपको इनके पौधों को नहीं लगाना है और साथ ही साथ ज्यादा सर्दी भी पड़ रही है तो भी आप इन पौधों को नहीं लगाओगे। अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी तो इनके जो पौधे होंगे वो सूख जाएंगे और अगर ज्यादा सर्दी पड़ रही होगी तो इनके पौधे डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। वापस से फिर जैसे ही धूप निकलना स्टार्ट होती है फिर ये जो पौधे होते हैं रैपिडली ग्रोथ करने लगते हैं। ये पौधे और भी अच्छी तरीके से और तेजी से ग्रोथ करे, इसलिए यहाँ पर मैं ये 100% ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर इन पौधों को दे रहा हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हो ये कौन सा 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हो। ये हमारे को 79 डेज बाद के रिजल्ट और यहाँ पर अब जो हमारे सोया साग है ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुके हैं, पहली हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि एक बार बीज से उगा हुए इनके पौधों से आप मिनिमम 3 बार हार्वेस्ट ले सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात का आपको विशेष याद रखना है, इनकी हार्वेस्टिंग आपको इनके फ्लावर्स आने से पहले ही कर लेना है, क्योंकि अगर इन पौधों में फ्लावरिंग आ जाएगी और साथ ही साथ फ्लावर्स खिल भी जाएंगे, उसके बाद अगर आप सोया साग की हार्वेस्टिंग करोगे तो फिर इनकी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। और हर बार इनकी हार्वेस्टिंग करने के बाद आपको इनके पौधों में 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि वर्मी कंपोस्ट को भी ऐड करना है, जिससे आपके पौधों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल पाए और आपको इनकी सेकंड और थर्ड हार्वेस्ट भी अच्छी क्वांटिटी में मिले।